Hello everyone, how are you? Today we are going to start a new topic and a wonderful topic of reasoning, that is verbal series. सीरीज हमें पढ़ना होता है। सीरीज में दो टॉपिक होते हैं, एक वर्बल सीरीज और एक नॉन वर्बल सीरीज। वर्बल सीरीज में हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो वर्ड्स के फॉर्म में हमें दिए जाते हैं, और नॉन वर्बल में हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो फिगर्स के फॉर्म में हमें दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, वर्बल सीरीज। देखिए, वर्बल सीरीज में हमें ना पैटर्न चेक करना होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक मैंने इंट्रोडक्शन के लिए फिगर लगाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ डॉट कितना दिखाई दे रहा है, 1। नेक्स्ट में नंबर ऑफ डॉट्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। इसका मतलब हमें इन दोनों में पैटर्न चेक करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न से ये नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ रहे हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉट बढ़ गया है। सिमिलरली अगर हम सेकंड से थर्ड की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, 3, और इसमें है 2, तो यहाँ पर भी एक से बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि हर एक में एक से ही बढ़ा है। तो यहाँ से हमें ये लॉजिक समझ में आ गया कि ये सीरीज जो है ये कैसे आगे बढ़ रही है ना। +1 हो रहा है हर एक में। यहाँ से नेक्स्ट डाइस पे हम देख रहे हैं तो 5 से 6 हो रहा है, यानी कि +1 यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पैटर्न पता चल चुका है। तो हम नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें एक डाइस देखनी होगी जिसमें नंबर ऑफ डॉट्स 6 के बाद कितने होने चाहिए, 7। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जहाँ भी हमें ऑप्शन में दिखेगा उसको हम आंसर बताएंगे। तो ये हमें पैटर्न पहचानना होगा पहले कि क्या पैटर्न से सीरीज बनी हुई है, और उसके बाद हम जो है आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जो लॉजिक की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के लॉजिक आपको वर्बल सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, हमें एडिशन बेस्ड लॉजिक भी मिल सकता है, जो कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। उसमें +1 हो रहा था हर एक नंबर में। ठीक है, हर एक नेक्स्ट टर्म में +1 आपको करना था। तो ये एडिशन सीरीज का पार्ट था। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन सीरीज भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से नंबर्स ऐड हो रहे थे, हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म में कुछ नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी देखने को मिल सकती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे पहला टर्म है 2 और नेक्स्ट नंबर है 4, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। उसके बाद 4 इंटू 2 8। ठीक है ना, जैसे ये 2, ये 4, 8 है ना। इसके बाद 16, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो नेक्स्ट टर्म आप इजीली बता पाओगे। दिस इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लॉजिक क्या है इसमें, मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली डिवीजन सीरीज में क्या लॉजिक होगा, डिवीजन का। नेक्स्ट है पावर सीरीज। पावर सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने स्क्वायर्स क्यूब्स पढ़े होंगे, तो उनका ही यूज यहाँ पर किया जाता है। आपको मान लो सीरीज, पावर सीरीज कैसी मिलेगी, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 नेक्स्ट नंबर आएगा। और आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा जैसे कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो लॉजिक यूज किया गया है वो क्या है, स्क्वायर, और ये क्या है, पावर सीरीज। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन सीरीज। देखिए, कॉम्बिनेशन सीरीज में पावर के साथ हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, अगर दो लॉजिक को एक साथ कंबाइन करके यूज कर रहे हैं तो वो लॉजिक बनेगा कॉम्बिनेशन सीरीज का। नेक्स्ट मिसलेनियस है, जो इन सभी पर बेस्ड नहीं होती है। मिसलेनियस में थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो मिसलेनियस में किस तरह के लॉजिक होते हैं ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। रॉन्ग सीरीज में आपको एक सीरीज दी जाएगी, और वहां पर एक नंबर उस सीरीज के लॉजिक के अकॉर्डिंग गलत होगा, तो वो आपको पहचानना होगा। अल्फाबेटिक सीरीज में अल्फाबेट्स का यूज किया जाएगा, और उसमें भी ये सभी लॉजिक का यूज किया जाता है। आपको पता ही होगा कि अल्फाबेट्स को हम नंबर्स डिनोट कर सकते हैं जिनको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ सीरीज। तो ये भी सीरीज का ही पार्ट है, इसके भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए कि आज की क्लास में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज के ये सभी क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एडिशन सीरीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईच टर्म में कुछ पर्टिकुलर ऐड होगा नंबर, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट टर्म पता करना होगा। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो पहला टर्म दिया है वो है 27, नेक्स्ट टर्म है 35। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें डिफरेंस निकाल लूँगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज जो दोनों सीरीज हैं, इनमें हमें क्या है, ईच टर्म में डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। तो 27 और 35 इनमें डिफरेंस कितना है बच्चों, 8 का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 35 और 47 की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है बच्चों, ये है 12 का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट 47 टू 63, ये डिफरेंस है बच्चों 16 का। ठीक है, और 63 से 83 आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है बच्चों, 20 का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 8, 12, 16, 20 और नेक्स्ट वैल्यू हमें बतानी है। या तो आपको लॉजिक यहाँ पर ही समझ में आ जाएगा, इन केस कभी ना समझ में आए। इनफैक्ट ज़्यादातर बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज, नीचे वाली सीरीज जो है 4 से बढ़ रही है, लेकिन अगर बाय चांस ना समझ में आए तो आप इनका फिर से डिफरेंस चेक कर सकते हो। तो आप देखो 8 और 12 इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का। फिर 12 और 16 इसमें भी डिफरेंस कितना है, 4 का। 16 और 20 इसमें भी डिफरेंस कितना है, 4 का। तो जो नेक्स्ट नंबर हमें ऐड करना है उसमें भी डिफरेंस कितना आएगा, 4 का। यानी कि यहाँ पर जो नंबर हम यूज करेंगे वो होगा 24। यानी कि 83 प्लस 24 हमारा आंसर होगा। 83 प्लस 24, 3 प्लस 4 7 और ये 10, 107 हमारा आंसर होगा। अब बस हमें ऑप्शंस में देखना है कि 107 कहाँ दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन में हमें 107 दिया हुआ है। दिस इज आवर आंसर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो एडिशन बेस्ड में कई क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। हर एक टॉपिक पे मैं, मतलब हर एक टाइप ऑफ सीरीज पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ताकि आपकी हेल्दी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आप लोग एक बार ट्राई करिए इसे। हाँ बच्चों, कर लिया क्वेश्चन। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए 144 पहला टर्म है, दूसरा टर्म है 153। तो यहाँ पर आप देखिए कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें 9। सिमिलरली 153 से 171 लाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा 18। ठीक है, अब 171 से 207 लाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 36। और 207 से 279 लाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर 72। तो लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये 9 है, ये 18 है, ये 36 है, 72 है। तो यानी कि ये डबल हो रहा है, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72। तो अब 72 का डबल कितना होगा बच्चों, ये होगा 144। ठीक है, तो 144 हम इसमें ऐड कर देंगे। 144 ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 279 प्लस 144, तो 9 प्लस 4 13, 1 आ गया, 7 प्लस 4 11, प्लस 1 2, 12 का 2 और ये कैरी 1, तो ये 423 हमारा आंसर आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से आप लोग इसे ट्राई करिए। हाँ तो बच्चों कर लिया, क्या कठिन लग रहा है ये क्वेश्चन? हाँ लग सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, पर कोई बात नहीं है। आपको इतनी कैलकुलेशन की हैबिट होनी चाहिए, इसके लिए आपको पेन अलग से यूज़ नहीं करना, मतलब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे 126 है, ये 247 है। तो बच्चों अगर आपको इसका डिफरेंस निकालना पड़ रहा है पेन से, तो आप अच्छी प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट ये डिफरेंस आप ओरली कैलकुलेट कर पाए।
तो अगर हम देखें तो इसमें 121 का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स में अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये 169 का डिफरेंस है। तो अगर 121 और 169 को देख रहा हूँ मैं, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है। क्या याद आ रही है? कि 121 तो 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो इसका मतलब अगला डिफरेंस 15 का आना चाहिए, है ना। 15 का कितना आएगा? 225। चलो चेक कर लेते हैं क्या अगले में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 225 डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब तो लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा? 17 का स्क्वायर, यानी कि 289, ठीक है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 289। 289 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 930, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब देखिए ये आंसर किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। लेकिन बच्चों याद रखना कि ये जो लास्ट टर्म है इसको भी आप एक बार चेक कर लेना ताकि आप कंफर्म हो जाएं, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्या? 19 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आप खुद से करना कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं, ठीक है। 19 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड करना और फिर चेक करना क्या 1291 आ रहा है या नहीं। बच्चों नंबर सीरीज के जब क्वेश्चन करो उससे पहले आप लोग स्क्वायर्स और क्यूब्स ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेना। स्क्वायर्स आपको कम से कम 25 तक याद होने चाहिए और क्यूब्स कम से कम आपको 15 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तभी आपका काम चल पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर ऐड करके चेक कर वेरीफाई करना है इसको कि क्या ये सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों कर लिया क्या? ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है? हो सकता है आ रही हो। चलो देखते हैं। 7 और 12 क्या डिफरेंस है बच्चों इसमें? इसमें डिफरेंस आ रहा है 5 का, ठीक है। ऐसे ही 12 और 19 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का, ठीक है। अब देखो बच्चों 19 और 31 में कितना डिफरेंस आ रहा है? तो ये बच्चों डिफरेंस आ रहा है 12 का, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 5 और 7 में तो 2 का डिफरेंस है, फिर ये 7 का डबल भी नहीं है 14, और यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 5 का आ रहा है। लेकिन बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि 5 + 7 अगर हम करें तो ये 12 है, ठीक है। 5 + 7 अगर हम करते हैं तो ये 12 है। तो इस तरह का लॉजिक भी बनता है एडिशन का। तो देखो अगला जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 7 + 12 यानी कि 19 का। आप चेक करिए क्या 31 + 19 50 होता है? तो 31 + 19 ऑब्वियसली 50 होता है। तो इसका मतलब यही लॉजिक है। तो अगला टर्म पता करने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना होगा? 12 + 19 यानी कि 31। और 50 में 31 ऐड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 81। 50 + 31। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अच्छा लगा क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर याद रखना, यही थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 81 डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो ट्राई करिए एक बार आप लोग इसे। तो बच्चों कर लिया क्वेश्चन? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ट्रिकी क्यों? क्योंकि ये आप पहली बार देख रहे हो। दोबारा ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो आपको कठिनाई नहीं आएगी, मैं बताता हूँ। देखिए आपने डिफरेंस लिया होगा यहाँ पर। तो 32 और 35 में डिफरेंस कितना है? 3 का, ठीक है। यहाँ पर 35 और 64 में डिफरेंस कितना है? ये है आपका 29 का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा इसके बाद 64 और 71 में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है बच्चों 64 और 71 में डिफरेंस आ रहा है बच्चों आपका 7 का, ठीक है। और 71 और 104 में जो डिफरेंस है ये आ रहा है आपका
33 का। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पर कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो बच्चों देखो, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो 3 का ही डिफरेंस है, यहाँ पर 29 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, फिर 33 का। तो एक नंबर बड़ा आ रहा है, एक नंबर में कम डिफरेंस है। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि ऑल्टरनेट पेयर लिया गया है। कैसे? 3 और 7 देखो, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 4। ठीक है, ऐसे ही 29 और 33 देखो, इनमें कितना डिफरेंस है? 4। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ पर है, वो किसके कंपैरिजन में, मतलब किस में ऐड करने पर आएगी? 7 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो ये 11 आएगा, जो कि हमें आंसर बताएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें कितना ऐड करना होगा? तो उसमें ऐड करने के लिए हमें ये 33 से लेना होगा। 33 प्लस 4, 33 प्लस 4 कितना होता है? 37। तो हम वेरीफाई भी कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आंसर के लिए देखिए 104 प्लस 11 करना पड़ेगा हमें। 104 प्लस 11 ये आ जाएगा बच्चों 115। ठीक है, 115। ठीक, 115 में अगर हम 37 ऐड करते हैं तो क्या 152 आ रहा है? तो बिल्कुल 152 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है? ऑल्टरनेट वैल्यूज को हमने यूज किया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग जल्दी से। कर लिया बच्चों? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर डिफरेंस देखा, देखा -11 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? -22। अगले में डिफरेंस कितना आ रहा है? -33, है ना। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? -44। तो हमारा आंसर आएगा -55 करने से। अब 46 -55 करेंगे तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? -9। ठीक है, इसमें तो किसी बच्चे को परेशानी नहीं है। देखो, जब नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, और जो डिफरेंस आ रहा है उसके आगे माइनस लगा दो। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, तो -9 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो। कर लिया बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, अ, इसमें डिफरेंस -2 दिखाई दे रहा है आपको, इसमें -4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं -8 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर है वो डबल हो रहा है। तो यहाँ पर -16 है, तो आंसर के लिए हमें क्या करना होगा? -32। ठीक है ना। 510 में से 32 माइनस करेंगे तो ये आएगा बच्चों 478। ठीक है, और वेरीफाई करना है आपको, तो इसमें से -64 कर लो तो 414 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, 478। 478 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों कर लिया होगा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो -13 दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें डिफरेंस देखेंगे तो -26। इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो -39 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 13 का टेबल ही तो है ना। 13, 26, 39। ठीक है, तो नेक्स्ट कितना आएगा? -52। ठीक है, और आंसर लाने के लिए हमें कितना माइनस करना होगा इसमें से? 65। ठीक है, 65 माइनस करेंगे तो 892, -65 करेंगे तो ये आ जाएगा 827। ये किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है आपको डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्राई किया बच्चों? देखो, अगर आपका डिफरेंस से आंसर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। डिफरेंस से आंसर नहीं आया तो भी परेशान मत होना।
देखिए हम लोग पहले ट्राई करते हैं कि डिफरेंस से ही आंसर आ जाए। इन केस नहीं आता है तो फिर हम नेक्स्ट लॉजिक को चेक करते हैं। नेक्स्ट लॉजिक होता है मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। तो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करना है वो चीज़ मैं अब आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए 7 और ये है 16। अगर मैं यहाँ पर 7 × 2 कर दूँ, 7 × 2 कितना होता है 14। तो मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा तो 16 आएगा। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 7 से हमें एक ऐसे नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे इसके नियरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो नियरेस्ट तो 14 ही है। 7 × 2 से 14 आ गया। अच्छा, इसके बाद 16 में हमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 2। 32 आ गया, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा, -2, तभी तो 30 आएगा। अब इस ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हर बार इंटू 2 तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन साथ में +2 या फिर -2 भी करना पड़ेगा। तो ये ऑल्टरनेट चलेगा, +2 फिर -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, +2। तो आप देख लीजिए 30 × 2 60 हो गया, 60 + 2 62। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 62 × 2 कितना हो जाएगा, और फिर उसमें -2 भी करना है। तो 62 × 2 हो जाएगा 124, -2 किया तो 122। और आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, इंटू टू +2। ठीक है, इंटू 2 + 2। तो 122 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 244, है ना, और +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 246। तो 246 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं काफ़ी लेकर आया हूँ, तो चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से ट्राई करिए। ट्राई कर लिया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं स्टार लगा देता हूँ पहले। देखिए 18 से 16 हमें बनाना है, तो मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। 18 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि इसके नियरेस्ट तो हमें 18 गिवन ही है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 इंटू इसके नियरेस्ट जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 16 × 2 32 होता है, -3 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 29। बात समझ में आ रही है? और यहीं पर मुझे लॉजिक क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से। इसका मतलब अब मुझे 29 × 3 करना पड़ेगा, और उसमें से -4 करना पड़ेगा। 29 × 3 -4 करेंगे तो यह हमारा आंसर आ गया 83। आंसर मतलब नेक्स्ट टर्म आ गया 83। अच्छा 83, तो बताओ बच्चों नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई होगा, 4, और माइनस कितना होगा, 5। बस समझ में आ रही है? 83 × 4 -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 327। और आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 327 × 5, और माइनस कितना करना पड़ेगा बच्चों, 6। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1629। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है, ये ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आई नो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होगा। रीज़न क्या है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन से आप लोग मत घबराइए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन से बिल्कुल मत घबराइए, कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार भी बना दिया है। जितने क्वेश्चंस पे मैं स्टार बना रहा हूँ ना, उनको आप लोग अलग से एक जगह लिख लेना, ताकि जब भी रिवाइज करना हो तो उन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए अब जल्दी से। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आई थिंक इसका आंसर 246 आया था, है ना। आप लोग एक बार फिर से ट्राई कर लो, है ना, अच्छा है, प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से सॉल्व करिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, और आप लोगों ने भी कर ही लिया होगा, क्योंकि ×2 + 1 7 हो गया। 7 × 2 14 + 1 करेंगे तो 15 आ गया। 15 × 2 30 + 1 करेंगे 31, × 2 + 1 करेंगे तो 31 × 2 करेंगे तो 62 आ गया। 62 + 1
63। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। वेरीफाई करना हो तो इंटू 2 प्लस 1 कर लेना, 127 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करो बच्चों। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों ही लगभग सेम ही होता है। जैसे अगर हमें 2 से डिवाइड करना है तो इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। आप लोग एक बार ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ बच्चों, कर लिया क्वेश्चन? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बड़ी डिजिट से वैल्यूज़ बड़ी हैं तो कैलकुलेशन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो, बट टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड करें तो आप देखिए, हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 12285 आएगा। जल्दी से चेक करो, क्या यही आ रहा है? और इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 1365 आएगा। ठीक है, जल्दी से चेक करते रहो, जल्दी जल्दी बच्चों। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए 7 से डिवाइड करने पर 195 आ रहा है। आ रहा है ना? चेक तो करना पड़ेगा आपको, जल्दी पेन चलाओ। ठीक है, और आंसर के लिए हमें क्या डिवाइड करना होगा? 5 से। तो 195 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 39। और ये तो आपको पता ही है कि 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 39। और ये हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह की जो सीरीज है इनको हम वैसे चाहें तो लेफ्ट टू राइट भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट मतलब लेफ्ट टू राइट भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने किया, और राइट टू लेफ्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्राई करिए जल्दी से। हाँ तो बच्चों, कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ 320 दिया है, यहाँ 160 दिया है। तो अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 320 इंटू 1/2 करेंगे 160 आ जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें हम 3/2 से, ठीक है ना? तो 160 का हाफ करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 इंटू 3 240। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आएगा 5/2। अब देखिए 240 का हाफ करेंगे 120। 120 इंटू 5 600। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 7/2 करेंगे, 7/2। तो 600 का हाफ होगा 300, इंटू 7 करेंगे तो 2100। तो आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 9/2। ठीक है, इंटू 9/2। तो 2100 का हाफ होगा, देखिए 1050। ठीक है, 2100 का हाफ होगा 1050, और इंटू 9 करना होगा हमें। तो 0459 इसका आंसर है, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, आई होप कि सबको दिखाई भी दे गया होगा। ये है 10,000 और ये है 2,000। तो इंटू 1/5 किया है यहाँ पर। ठीक है, 2000 से 400 ये भी इंटू 1/5 किया है। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से 400 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 80 आ गया, और यहाँ पर भी इंटू 1/5। ठीक है, तो आंसर के लिए भी हमें क्या करना होगा? इंटू 1/5। ठीक है तो डिवीजन मैंने आपको पहले भी बताया कि डिवीजन सीरीज और मल्टीप्लिकेशन सीरीज सेम ही होती है। अगर मैं इंटू 1/5 की जगह यहाँ पर डिवाइड बाय 5 लिखूँ तो भी बात सेम ही है। ठीक है, तो 16 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा? देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और बचेगा 10, यानी कि 3.2। ये किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये पावर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व?
देखिए पावर सीरीज में मैंने बताया था आपको कि स्क्वायर या क्यूब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 2 है यहाँ पर। 2 कैसे बना होगा देखिए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर है 8। 8 को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 8। सिमिलरली अगर हम 18 की बात करें तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 करेंगे तो 18। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 करेंगे तो 50। आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, 6 का स्क्वायर इंटू 2। 6 का स्क्वायर होता है 36 और इंटू 2 करेंगे तो 72 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 72 हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में। आई होप कि समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ध्यान रखना पावर सीरीज में स्क्वायर और क्यूब का यूज़ किया जाता है, तो स्क्वायर क्यूब आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसे ट्राई करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कर लिया बच्चों ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 1 का। ठीक है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 27 का, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 125 का। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि 1 तो 1 का क्यूब है, सिमिलरली 27 3 का क्यूब है, और 125 ये 5 का क्यूब है। ठीक है ना, ये कितना है, 5 का क्यूब। तो जो इसमें डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 7 का क्यूब। ठीक है ना, 1357। तो 7 का क्यूब होता है 343। तो आंसर क्या होगा, 155 प्लस 343। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा 894, 498 हमारा आंसर है। 498 सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको इसे वेरीफाई भी करना है तो यहाँ पर हमें 9 का क्यूब ऐड करना होगा। ठीक है, तो 498 में 9 का क्यूब ऐड करके इसको वेरीफाई करना खुद से, ताकि आपकी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस होती रहे साथ के साथ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। कर लिया बच्चों क्वेश्चन। देखिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ड सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 9 से 33 बनाना है, तो 9 इंटू 4 करें 36 आता है, -3 करेंगे तो 33। इसी तरह से यहाँ पर इंटू 4 -3 करेंगे तो 33 इंटू 4 करने पर 132, -3 करेंगे 129। सिमिलरली यहाँ पर इंटू 4 -3 करना है हमें, तो 129 इंटू 4 करने पर 516 आएगा। 516 -3 करेंगे तो 513। ठीक है, और आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, इंटू 4 -3। तो इंटू 4 -3 करेंगे तो इंटू 4 करने पर आएगा आपका 2052, है ना, यानी 2052। -3 करेंगे तो 2049 हमारा आंसर आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कॉम्बिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें इस तरह से फॉलो करना होता है, यानी कि पहले कुछ मल्टीप्लाई करना होगा फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करिए एक बार जल्दी से। तो कर लिया बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। 240 और यहाँ 122 दिया है, इसका मतलब इसका हाफ तो किया ही है। ठीक है, हाफ करेंगे तो 120 आ जाएगा। 240 का हाफ कितना होगा, 120। 120 में हमें +2 करना होगा तब 122 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही 122 से 64 बनाने के लिए हमें हाफ तो करना ही पड़ेगा। हाफ करेंगे तो 61, और यहाँ पर +3 कर देंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो हमें समझ में आ गया है कि हाफ करना है, यहाँ पर 2 ऐड किया था, यहाँ 3, तो यहाँ पर कितना ऐड होना है, 4।
अब इसे चेक कर लो, 64 का हाफ होगा 32, 32 प्लस 4 करेंगे तो 36। नेक्स्ट देखिए 36 का हाफ होगा 18, और अब कितना प्लस करना होगा 5, 18 प्लस 5 23, यानी कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, हाफ प्लस 6। अब 23 का हाफ कितना होगा, 23 का हाफ होगा 11.5, ठीक है, और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये 17.5 आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 17.5 दिया हुआ है आपको सी ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से चेक करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो बच्चों कर लिया क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना अभी तक जो लॉजिक बताए थे, जो पैटर्न बताए थे, उन पर बेस्ड नहीं होते हैं। ये मिसलेनियस में काउंट किए जाते हैं। मिसलेनियस में थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक होता है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, तो समझिए इस चीज़ को। और इस तरह का क्वेश्चन मिसलेनियस में आता है तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आपको पहले से नहीं बताया जाएगा कि ये मिसलेनियस पर बेस्ड है या मल्टीप्लीकेशन एडिशन पर बेस्ड है। आपको सिंपल एक नंबर सीरीज दी जाएगी जो आपको सॉल्व करनी होगी, तो दिमाग में सब कुछ रखना है, ठीक है। देखो बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर। ये डिफरेंस आ रहा है 7, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो डिफरेंस आ रहा है 5। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको 11 का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। डिफरेंस तो आप लोगों ने निकाल लिया, लेकिन डिफरेंस में कोई लॉजिक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो लॉजिक आएगा नज़र अब। देखो बच्चों, ये जो 7 है ये कैसे बना, ये बना इस नंबर से। अगर हम 2 प्लस 5 कर दें तो ये 7 होता है, ठीक है। ऐसे ही 32 में 3 प्लस 2 कर दें तो ये 5 बनेगा। ऐसे ही 37 का 3 प्लस 7 कर दें तो ये 10 बनेगा। और 4 और 7 को ऐड कर देते हैं तो ये 11 बनेगा, ठीक है। तो आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, इनकी डिजिट्स को ऐड करके इसमें ऐड करना होगा। तो 5 प्लस 8 है ना, तो ये 5 प्लस 8 हो गया 13, तो 58 प्लस 13 करेंगे तो ये 1, ये 7, ठीक है। 71 हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है, ये बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मिसलेनियस के मैं कुछ और क्वेश्चन भी देख लेता हूँ और करा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोग एक बार जल्दी से ट्राई करिए। कर लिया बच्चों? तो काफ़ी बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन बताया उसी पर बेस्ड है ये। तो देखो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा डिफरेंस 11 का है, ठीक है। इसमें डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस है 13 का, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस 7 का नज़र आ रहा है, और यहाँ पर डिफरेंस है 5 का। हमें नेक्स्ट वैल्यू या नेक्स्ट टर्म बताना है। अब डिफरेंस तो हमने देख लिया, लेकिन इस डिफरेंस में कोई भी लॉजिक हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इस केस में हमें अगेन वही मिसलेनियस वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ये 11 है, 11 कैसे बना होगा, आप ये नंबर्स को देख पा रहे हैं तो 8 प्लस 3 करने पर 11 आता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पहले वाली दो डिजिट हो या फिर लास्ट वाली दो डिजिट हो। अगर यहाँ देखें 13 कैसे बनेगा, तो 9 प्लस 3 तो 12 होता है, तो ये बनेगा 9 प्लस 4 से, यानी कि ये लास्ट वाली दो डिजिट है, इनका सम लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 0 प्लस 7 7 होता है, यहाँ पे 1 प्लस 4 5 होता है, तो 1 प्लस 9, यहाँ पे हमें क्या करना होगा 1 प्लस 9 यानी कि 10। तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो 429 हमारा आंसर होगा। 429 किस ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 429 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कुछ क्वेश्चन ना रॉन्ग सीरीज पर भी आते हैं। मतलब अभी तक तो क्या कर रहे थे हम लोग, जो मिसिंग टर्म था सीरीज में उसे पता कर रहे थे। मिसिंग टर्म एट द एंड ऑफ द सीरीज भी हो सकता है, इन बिटवीन दी सीरीज भी हो सकता है, और स्टार्टिंग में भी हो सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक कंप्लीट सीरीज दी जाएगी, इसमें कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होगा, लेकिन इनमें इन टर्म्स में से कोई एक टर्म गलत होगा, यानी कि सीरीज जिस लॉजिक पर बेस्ड होगी उस लॉजिक पर वह टर्म फिट नहीं बैठ रहा होगा। तो हमें ये चीज़ चेक करनी होगी
तो आपको बताना है ये जो सीरीज दी गई है इसमें से कौन सा टर्म रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है तो आप लोग ट्राई मत करिए, पहले मैं समझाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। देखो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, तो इस सीरीज का जो लॉजिक है वो क्या है, आप ध्यान से देखें। तो इन दोनों को ऐड करिए, 12 प्लस 13, ये कितना आएगा बच्चों, 25। दिखाई दे गया सभी को? 12 प्लस 13 कितना आ रहा है, 25। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि पहली दो टर्म्स को ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, या ये कह सकता हूँ कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। जैसे 13 और 25 को ऐड करूँ तो 38 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 25 और 38 को ऐड करूँ तो ये नेक्स्ट टर्म आना चाहिए 63। ठीक है, तो आ रहा है ये सब में, देखिए। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 12 प्लस 13 25 है। ठीक है, फिर 13 प्लस 25 38 है, यहाँ तक तो सही है। और फिर 25 प्लस 38 करने पर कितना आ रहा है, ये देखिए 63 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 63 सॉरी 38 प्लस 63 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 102, सॉरी 101। ठीक है, 38 प्लस 63 करेंगे तो कितना आ रहा है, 101, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 104। बात समझ में आ गई? अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 63 प्लस 101 करेंगे। आप देख सकते हैं 63 प्लस 101 करने पर आपका आंसर 164 आ रहा है, जो कि लास्ट टर्म है। तो इसका मतलब हमें रॉन्ग टर्म पता चल गया। रॉन्ग टर्म कौन सा है, 104। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि 101 जो यहाँ पर आना चाहिए टर्म, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 101। और अगर ऑप्शन में 101 मान लो यहाँ पे 101 दिया होता, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको आंसर लगा के आ जाते हैं। बच्चों ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया है कि रॉन्ग टर्म की जगह पर सही करेक्ट टर्म क्या आना चाहिए, ये नहीं पूछा गया है। हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो रॉन्ग टर्म क्या है, 104, तो आपको 104 को ही आंसर बताना है। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी रॉन्ग सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसे ट्राई करिए। तो बच्चों कर लिया ये क्वेश्चन? देखो बच्चों, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताऊं, डिफरेंस देखिए आप इसमें। यहाँ पर आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है, +3। यहाँ पर आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है, ये आपको डिफरेंस दिख रहा है +2। ठीक है, यहाँ पर +9, यहाँ पर बच्चों +16, यहाँ पर देखो बच्चों 25, और यहाँ पर 36। अब ये जब डिफरेंस हमने चेक किया तो हमें क्लियरली यहाँ तक तो समझ में आ ही गया कि ये स्क्वायर वैल्यूज हैं, 9, 16, 25, 36। ठीक है, इससे पहले जो है स्क्वायर वैल्यूज नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये इंडिकेशन है कि इनमें से कोई टर्म गलत होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या टर्म गलत होना चाहिए। अगर हम इस लॉजिक के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर +4 होना चाहिए था, और इससे पहले की बात करें तो कितना होना चाहिए था, +1। तो 16 + 1 कितना होता है बच्चों, 17, है ना। और 17 + 4 करने पर 21 भी आ रहा है, इसका मतलब 19 की जगह क्या होना चाहिए था, 17। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म की बात करें तो रॉन्ग टर्म है इसमें 19। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको भी नंबर सीरीज करवाया है। तो नंबर सीरीज में एडिशन बेस्ड बताया, सब्ट्रैक्शन बेस्ड बताया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेस्ड बताया, उसके बाद कॉम्बिनेशन बताया, उसके बाद रॉन्ग टर्म बताया। ठीक है, मिसलेनियस बताया। ये सब मैंने नंबर सीरीज में पूरा कंप्लीट किया है आपके इस लेक्चर में। ठीक है, तो अब इससे आगे भी मैं बता रहा हूँ इस लेक्चर में। अब हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर सीरीज। ठीक है, तो देखिए लेटर सीरीज में कुछ भी अलग नहीं है। लेटर सीरीज में बस नंबर्स की जगह आपको अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलेंगे, और अल्फ़ाबेट्स में आप प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लेना। प्लेस वैल्यू का मतलब है अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन है। जैसे मैं अगर अल्फ़ाबेट्स लिख लूँ ऐसे ABCD पूरा XYZ तक, तो A 1 पर है
इसी को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, इसी को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। बी 2 पर है, सी 3 पर है, 26 पर है, 25 पर है और ये 24 पर है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको सभी लेटर्स के लिए याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, आपको ये टर्म मिसिंग टर्म है ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग चेक करिए, पहले एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बच्चों, सॉल्व कर लिया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो, सी दिया है, ये आप इसको लेटर को कंपेयर करो इसके फर्स्ट लेटर से। तो यहाँ पर सी डी ई 2 प्लस किया है ना, ऐसे ही यहाँ पर देखो ई के बाद एफ जी, यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसमें भी यहाँ पर +2 किया। तो जी के बाद एच आएगा, फिर आई, तो आई को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एम +2 किया, यहाँ पर भी एम के बाद एन आना चाहिए, फिर ओ, फिर पी और क्यू, यहाँ पर भी +2 किया है, तो इसका मतलब नेक्स्ट में भी +2 करके ही आएगा। तो क्यू के बाद आर और एस, तो एस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लास्ट वाले लेटर को देखें, तो वो तो उसमें भी देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी क्यू है, तो ये तो लेटर सेम ही है, यानी कि यहाँ पर भी एस आएगा, ठीक है। आप आगे चेक करना चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, I+2 के होता है, S+2 यू होता है, तो इसका मतलब ISS हमारा आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, नंबर सीरीज के लॉजिक आपको पता है, तो उनको आप कंप्लीटली अल्फाबेटिक या लेटर सीरीज में यूज कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से ट्राई करिए। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो जे है यहाँ पर, के एल एम, तो ये आएगा एन, ए बी सी डी ये आ जाएगा ई, यहाँ पर के एल एम एन ओ, ठीक है, नियो, एन ई ओ। तो किस ऑप्शन में है बच्चों ये? बी ऑप्शन में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे आप लोग या मैं बता दूं? वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर z है, ये y है, x है, w है, तो एक एक कम हो रहा है ना, तो w से पहले क्या आएगा बच्चों? v आएगा, ठीक है। ये a है, b है, c d, तो यहाँ पर क्या आएगा? e। तो आप देख लो कि VE किस में आ रहा है, ऑप्शन में देखो, VE इन दोनों ही ऑप्शन में आ रहा है, ए और बी ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब बस हमें ये चेक करना है ये जो नंबर है ये कौन सा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ देखो, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है। तो आप ध्यान से देखो तो 5 + 1 6 होता है, ठीक है, और ये 4 - 1 3 होता है, ठीक है। तो इससे हमारा नंबर आएगा, तो 5 6 6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 7। 7 किस ऑप्शन में है? ये डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई करना चाहते हो आप लोग? जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। कर लिया बच्चों? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। प्लेस वैल्यू कैसे काम में आती है इसको समझना आप लोग। ये 17 पर होता है क्यू, पी 16 पर, ओ 15 पर, ठीक है ना। और वैसे अगर आप देखें तो ये ना कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स ही है, एल एम एन ओ पी क्यू आई जे के, है ना। तो अगर मैं यहाँ से ये इसका फर्स्ट लेटर पता कर लूँ या लास्ट लेटर पता कर लूँ, तो सीधे मुझे आंसर ही पता चल जाएगा, है ना। देखो सी डी ई है ना, ऐसे ही तो है, आई जे के, और तो ये है ओ। ये तो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आई जे छोड़कर जे के एल, आई होता है 9 पर, है ना, 9, और ये होता है 12 पर, तो 3 का डिफरेंस है, ये 15। तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस आना चाहिए, 3 का डिफरेंस मतलब 6, है ना, और इसके भी 3 का डिफरेंस 3। समझ में आ गया बात? ये जो राइट में लेटर है उसके प्लेस वैल्यू को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये 3 पर, 6 पर, 9 पर, 12 पर और 15 पर, 3 के डिफरेंस पर चल रही है। तो 6 पर क्या होता है बच्चों? 6 पर होता है एफ, ठीक है। अब ये कंसेक्यूटिव लेटर्स ही हैं, देखो सी के बाद डी ई आई जे के, समझ में आ गया। एफ के बाद क्या आएगा? एफ जी और एच, ठीक ना। तो एच जी एफ आपका करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। समझ में आ गया सभी बच्चों को?
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्राई करिए। अच्छा, ये कंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है। कंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ सीरीज में आपको ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इनमें क्या लेटर्स आने चाहिए ये बताना होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई करो, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई करो, मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। हाँ बच्चों देखो, कंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेना। ये नंबर ऑफ लेटर्स देखिए आप, ये नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, यहाँ तक 4 हो गए, ये 4 8 12 और ये 16, 16 लेटर्स हैं इस सीरीज में। अगर 16 लेटर्स हैं तो इसमें 4 4 लेटर के, 4 लेटर्स के 4 पेयर बनेंगे इंटू 4 पेयर्स, ठीक है। अगर ये 15 होते तो मैं कहता ये 3 3 लेटर्स के कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर्स। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर ये 12 होता तो इस केस में क्या है कि 3 3 लेटर्स के 5 पेयर भी बन, सॉरी 4 पेयर भी बन सकते हैं, और 4 4 लेटर्स के 3 पेयर भी बन सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपको अगर इस तरह से आंसर नहीं आएगा तो फिर इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये 16 लेटर्स हैं इस सीरीज में, यहाँ पे 4 लेटर के 4 पेयर मैंने बना लिए। तो बच्चों सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो पेयर हमने 4 पेयर बनाए हैं इनको चेक कर लेना। ऐसा हो सकता है कि ये सभी सेम ही हो, तो इसको चेक कैसे करोगे। आप देखो बच्चों, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बी यहाँ भी हो सकता है, उसमें क्या इशू है, ठीक है। इसमें देखो बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो एक बार मैं बी को यहाँ प्लेस कर दूँ तो बी डबल ए भी बन रहा है यहाँ पर, एक पेयर मिल गया। अब एक पेयर को आप हर पेयर में सेट करके देखो, अगर वह मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता है तो फिर वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बी डबल ए बी सेट हो गया, यहाँ पर बी डबल ए बी ये भी कंप्लीट हो गया, ये बी डबल ए बी ये भी कंप्लीट हो गया, और बी डबल ए बी ये भी हो गया। अब देखो जो मिसिंग वैल्यूज हमें मिल गई हैं, मिसिंग लेटर्स हमें जो मिल गए उनको एक साथ लिख लो, तो डबल बी डबल ए और बी, तो ये हमारा आंसर है। अब आपको ऑप्शन में चेक करना होगा, तो ऑप्शन में देखो बच्चों कहाँ है, ये सी ऑप्शन हमारा आंसर है। समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस तरह के क्वेश्चंस। चलो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ और भी क्वेश्चन, जल्दी से इसे सॉल्व करो, आप लोग ट्राई करो एक बार। ट्राई कर लिया बच्चों। तो कितने इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं चेक कर लेते हैं। देखो 4 4 8 4 12 4 16 और ये 2 बच गए है ना, 16 और 2 18। ठीक है बच्चों, 18 लेटर्स हैं, तो 18 लेटर्स को मैं कैसे कर सकता हूँ, 3 लेटर्स के 6 पेयर बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, 4 4 के नहीं, यहाँ पे 3 लेटर के बनेंगे, तो 3 लेटर के ये बन गए, ठीक है। ये 6 पेयर बन गए। अगेन मैंने कहा क्या कहा था, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि हो सकता है ये सभी पेयर जो है सेम हो, लेकिन आप देखिए यहाँ सी है, यहाँ पर बी है, तो ये सभी तो सेम नहीं है। अब अगर सभी सेम नहीं है तो आपको सेकंड चीज ये चेक करनी है कि अल्टरनेट पेयर सेम हो सकते हैं। देखो यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, इसको छोड़ दें तो यहाँ भी सी आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे ये बी है, इसको छोड़ दो, यहाँ भी आ सकता है, इसको छोड़ दो, यहाँ भी आ सकता है। बात समझ में आ गई। तो ऑल्टरनेट को भी आपको चेक करना है, अगर सभी पेयर सेम नहीं है तो ऑल्टरनेट पेयर सेम हो सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो ये आपको कंप्लीट पेयर मिल रहा है सी ए बी, तो यहाँ भी सी ए बी बन गया, यहाँ पर भी सी ए बी बन गया। समझ में आ गया। इसी तरह से अब हम ये पेयर भी देख लेते हैं, यहाँ सी है ना, तो मैं सी रख देता हूँ, तो ये बी ए सी, यहाँ पर भी बी ए सी बन गया और यहाँ पर भी बी ए सी बन गया, ठीक है। तो अब जो मिसिंग लेटर्स हमें मिल रहे हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, ए सी बी सी बी, ठीक है। तो ए सी बी सी बी ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से आप लोग ट्राई करिए, अब तो मजा आ रहा होगा आपको इन क्वेश्चंस में करने में। कर लिया बच्चों। देखो बच्चों, इसमें अगर हम टोटल लेटर्स को काउंट करें तो 1 2 3 4
और ये 3 4 और ये 3 4, ठीक है। इसमें 3 4 4 के पेयर है, यानी कि ये 12 लेटर्स हैं। देखो अब इसमें क्या है कि 3 के भी 4 पेयर बन सकते हैं और 4 4 के 4 4 लेटर्स के 3 पेयर बन सकते हैं। तो ये तो लक पर डिपेंड करता है आपके, कि अगर आपने 3 वाला सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है उसी से आंसर आ जाए, अगर नहीं आया तो फिर 4 लेटर का पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने मान लीजिए 4 लेटर का ही एक पेयर सेलेक्ट किया। तो आप देखिए यहाँ पर ये बी, मैंने सबसे पहले यही चेक चेक किया, हो सकता है सभी पेयर सेम हो। तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर तीनों में बी है फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर यहाँ ए है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी है। थर्ड लेटर यहाँ मिसिंग है, यहाँ बी है, तो मैं यहाँ बी लिख सकता हूँ। तो मुझे एक कंप्लीट पेयर मिल गया यहाँ पर बी ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी ए बी सी, यहाँ पर बी ए बी सी, ठीक है। तो इससे मेरा ये सीरीज कंप्लीट हो गई। तो जो मिसिंग प्लेसेस थे उन पर क्या क्या लेटर आ गए, बी ए सी सी। तो ये किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से ट्राई करके आंसर बताइए। हाँ तो बच्चों कर लिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर टोटल आपको 18 लेटर्स हैं। तो 18 लेटर्स में आप तीन तीन के 3 लेटर्स के 6 पेयर भी बना सकते हैं, और 6 लेटर्स के 3 पेयर भी बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें तो पता नहीं है कि किस तरह से सॉल्व होगा पहले। तो जिन बच्चों ने 3 3 लेटर के 6 पेयर बनाए होंगे, तो हो सकता है उनका आंसर ना आया हो। 6 लेटर्स के अगर 3 पेयर बनाएंगे तो आंसर मतलब आ सकता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ इसमें एक बार। देखिए 6 लेटर्स में सेलेक्ट करता हूँ, ये पहला पेयर, यहाँ से 3 और 3 6 दूसरा पेयर, 3 और 3 6 तीसरा पेयर, ठीक है। अब आप बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉजिक यूज किया गया है ना, वो कैसे यूज किया गया है, यहाँ पर ना साइक्लिक ऑर्डर लिया है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है। बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। सी के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ ए आना चाहिए। बात समझ में आ गई। ऑर्डर यूज किया है इन्होंने। ये बी तक हो गया। अब देखो सेकंड लेटर यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी। और यहाँ पे ए, ए ही है। यहाँ पर सी है, तो ये लेटर क्या है, ए। अब अगला लेटर क्या होना चाहिए, बी। यहाँ पर बी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सी है, सी के बाद आएगा ए के बाद आएगा बी, तो यहाँ पर आना चाहिए बी। अब देखो यहाँ पर तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ से बाद ये लेटर क्या है, बी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ए। इसी तरह से बी के बाद यहाँ पर सी। तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई, और जो मिसिंग वैल्यूज हैं लेटर्स हैं वो हमें पता चल गए, बी ए सी और ए बी, ठीक है। ये किस ऑप्शन में, आप चेक कर लो, बी ए सी ए बी, ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों वर्बल सीरीज में इतना ही है। मैंने सभी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, और सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ाई करना, और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।